हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग गोला के बारे में जानेंगे। गोला का परिभाषा, गोला का सूत्र जानेंगे और गोला से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कंसेप्ट को समझिए, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला याद कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग समझेंगे कि आखिर में गोला है क्या। गोला अंग्रेजी में स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। वृत्त तो आप समझते ही हैं ना, वृत्त की तरह ही गोला होता है। आप लोग गेंद देखे हुए हैं, फुटबॉल देखे हुए हैं, गेंद और फुटबॉल को ही हम लोग गोला कर सकते हैं, ठीक है ना। गोला जो है गेंद और फुटबॉल ही होता है, ठीक। अब देखिए गोला का परिभाषा, गोला को अंग्रेजी में स्फीयर बोलते हैं। गोला का परिभाषा होता है, गोला क्या है? गोला एक त्रिविमीय या ठोस आकृति है, ठीक है। त्रिविमीय या ठोस आकृति है, 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। जो आकाश में उन सभी बिंदुओं से मिलकर बनी है, जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं, ठीक है बच्चे। गोला एक त्रिविमीय या ठोस आकृति है जो आकाश में उन सभी बिंदुओं से मिलकर बनी है जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं। यहाँ पे 2 शब्द समझिए, निश्चित बिंदु और निश्चित दूरी। गोला में जो निश्चित बिंदु होता है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र, गोला का केंद्र यानी सेंटर। और जो निश्चित दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोला का त्रिज्या यानी आर। बात समझिए, ठीक है। तो गोला एक त्रिविमीय या ठोस आकृति है जो आकाश में उन सभी बिंदुओं से मिलकर बनी है जो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर होते हैं, ठीक है। ये गोला हो गया। गोला का फिगर कुछ इस तरीके से हो सकता है, ध्यान दीजिए। यह है गोला का फिगर, ठीक है। गोला में ये जो है यह आर है, त्रिज्या है, यह निश्चित बिंदु है और यह गोला का कोई बिंदु है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कह सकते हैं, आर से डिनोट करते हैं। फिर एक बिंदु से, गोला के एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं, यानी डी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं गोला का प्रमुख सूत्र क्या क्या होता है, ठीक है। गोला का सूत्र, ठीक है। सबसे पहला समझिए, पहला गोला का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दूसरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये होता है 4πr², ठीक है। अब लोग समझते हैं अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला के बारे में समझते हैं। देखिए ये है गोला, ये क्या है? गोला। जब इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट दें तो एक पार्ट यह हो गया, ठीक है, दूसरा पार्ट यह हो गया। बात को समझिए, एक पार्ट यह हो गया, एक पार्ट यह हो गया, ठीक है। एक पार्ट यह हो गया और दूसरा पार्ट इसके नीचे वाला पार्ट हो गया। एक पार्ट यह हो गया, ठीक है, और दूसरा पार्ट इसके नीचे वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है, दूसरा पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट जो है ये हो गया। इसको हम लोग
देखिए गोला के दो भाग हुए, दो बराबर भाग हुए, दोनों बराबर भागों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धगोला कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला का परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, गोला को दो बराबर भागों में बांटने पर जो प्रत्येक भाग बनता है वो अर्धगोला कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धगोला। तो एक पार्ट इसका यह हो गया और दूसरा पार्ट यह हो गया, ये अर्धगोला हो गया। ठीक है। अगर हम लोग इसको हटाना चाहें, देखिए इसको ऐसे हटाना चाहें, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे हटा देंगे कि अर्धगोला मिलेगा। क्या मिलेगा? अर्धगोला मिलेगा। बात समझ लीजिए, यहाँ क्या मिलेगा? अर्धगोला मिलेगा। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धगोला। देखिए यह अर्धगोला। अब समझिए बात, अर्धगोला का परिभाषा। अर्धगोला, अर्धगोला का परिभाषा समझिए। अर्धगोला हेमिस्फीयर, गोला को दो बराबर भागों में, दो समान भागों में यानी बराबर भागों में बांटने पर गोला का प्रत्येक भाग जो है क्या कहलाता है? अर्धगोला कहलाता है। अर्धगोला कहलाता है। ठीक है, यही अर्धगोला है। इसमें यह जो है, यह पार्ट समझ लीजिए, यह पार्ट जो है, इसमें यह पार्ट और यह भी आर है और यह भी आर है, त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, और यह इसका पृष्ठ है, यह इसका कौन सी है? पृष्ठ है। देख लीजिए गोला का फॉर्मूला समझ लीजिएगा। ठीक है, गोला का फॉर्मूला पहले समझ लीजिए। क्या होता है? आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और गोला का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन और गोला क्या होता है? गोला के आयतन का आधा और गोला का आयतन होता है, और गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल ये जुट जाता है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें जुट जाता है। ठीक है, कौन सी में? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो आइए इसका फॉर्मूला समझते हैं। अर्धगोला का आयतन। ठीक है, 4 का आधा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है 3 पाई आर। 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले से होता है, उसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग गोला और अर्धगोला से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक सवाल है, गोला का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दी गई है कितनी? पहले समझिए, 21 सेंटीमीटर दिया है गोला की त्रिज्या। देखिए ध्यान से, आर कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। निकालना है गोला का आयतन। तो फॉर्मूला क्या होता है? समझिए बात को, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और गुना आर का वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। इसका पावर 3 है, यानी इसको 3 बार गुना कर दीजिए। बात समझिए। अब ध्यान दीजिए, 3 से कटेगा या 7 मतलब, ठीक है, और 7 से यह खत्म हो जाएगा। या 22 में गुना करेंगे 4 से 88 और गुना में 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441 होता है सेंटीमीटर क्यूब। अब आराम से गुना कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। 441 में 88 से गुना करेंगे, 8 एकम 8, 8 छक्के 32 के 2 हाथ में 3, 8 एकम 32, 3 35,
फिर 8 2 5 कितना हुआ 8 8 10 शून्य में 5 3 8 5 3 8 38 808 यानी 38,808 सेंटीमीटर क्यूब इसका कौन हो गया आयतन हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग गोला का आयतन निकालते हैं। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या कितनी है बोलिए 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, गोला की त्रिज्या कितनी है बताइए। गोला की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, यानी r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निकालना है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बोलिए। फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी 4 गुना 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, बचेगा 4 गुना 22 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना कर दीजिए, 22 चौके 88, गुना में 7, गुना कीजिए 7 8 56 के 6, हाथ में कितना 5, 7 8 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब अर्धगोला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, अर्धगोला का आयतन ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या जो है कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अब 7 सेंटीमीटर ले रहे हैं कि देखिए हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ठीक है, इसके आधार पर आप लोग सीखिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से कीजिए। क्या निकालना है अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या कितनी है बोलिए, यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और गोला का आयतन निकालना है हम लोग को, और गोला का आयतन क्या होता है बताइएगा। होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब 2/3 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। अब देखिए r का पावर 3 है, यानी 7 सेंटीमीटर का 3 बार गुना कर देंगे। अब 7 से 7 खत्म हो जाएगा। अब ऊपर बचेगा 22 गुना 44 और गुना 7 से 49 और बट्टा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आंसर हो जाएगा, गुना करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या जो है 7/2 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या लिखना है पहले समझ लीजिए। देखिए एक ही क्वेश्चन में हम लोग 2 चीज निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल। 7/2 इसका त्रिज्या दिया हुआ है। देखिए दिया है अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या कितना मिलिएगा, r का वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर है।
अर्धगोला का आयतन निकालना है, नहीं अर्धगोला का आयतन नहीं निकालना, अर्धगोला का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है बोलिए, 2 पाई आर स्क्वायर यानी 2 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 सेंटीमीटर। इस तरीके से कर सकते हैं। और 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 11 खत्म, 11 में 2 कटेगा, 22 2 से 11 में 2 कटेगा, 11 से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब निकालना है हम लोग को कौन चीज, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर यानी 3 गुना पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे गुना 7/2 गुना 7/2 रखेंगे। ठीक है, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 से ही कटेगा 11 मतलब ऊपर क्या बचेगा, देखिए 11 के 33 में गुना करेंगे 7 से, 33 में गुना करेंगे 7 से, 7 के 21 के एक हाथ में 2, 7 के 21 23, 231, ऊपर बचेगा 231 और बटा में नीचे बचेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने गोला का आयतन, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।